ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई रात। कश्मीर की कली फिल्म के इस गाने की जितनी तारीफ की जाए कम है। यह एक ऐसा गीत था जिसने उस दौर के आशिकों को अपनी माशुकाओं को खुश करने के लिए एक नई जुबान दे दी थी। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। इस गीत ने न सिर्फ गायकी के नए अंदाज को जन्म दिया, बल्कि फिल्म के सुपरहिट करवाने में भी इसका जोरदार योगदान था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को कंपोज करने वाले संगीतकार ओपी नैयर साहब को इसके संगीत को अपनी इच्छा के विरुद्ध बदलाव करने पड़े थे। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जब ओपी नैयर साहब ने फिल्म के हीरो शम्मी कपूर के कहने पर संगीत बदलने से इनकार कर दिया, तो इसके गायक मोहम्मद रफी साहब ने दबाव डालकर ऐसा करवाया था। तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा कर। और क्या आप मानेंगे कि इस बदलाव की वजह से ओपी नैयर शम्मी कपूर से बेहद नाराज हो गए थे। लेकिन जब शूटिंग खत्म हुई तो उन्होंने शम्मी कपूर साहब को गले से लगा लिया था। क्या थी इसकी वजह और क्या था पूरा माजरा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। इस गीत के बारे में विस्तार से बताने से पहले आपको बता दें कि यह जानकारी आपको दे रहे हैं शम्मी कपूर से रेडियो अनाउंसर राहुल की बातचीत से मिली जानकारी के आधार पर। शम्मी कपूर साहब के मुताबिक यह गाना उनके दिल के बेहद करीब था। फिल्म के निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत थे और इसके सिनेमेटोग्राफर थे VN रेड्डी साहब। शम्मी कपूर की आदत थी कि वो फिल्म में निर्माण की प्रक्रिया से पूरी तरह से जुड़कर अपने हर सीन को अच्छी तरह से समझते थे, उसके साथ डिस्कस करते थे और उसमें कुछ अपने इनपुट्स भी डालते थे। जब शक्ति सामंता साहब से इस गाने की सिचुएशन की चर्चा हुई तो शम्मी कपूर साहब वहाँ मौजूद थे। हालांकि इस गाने का संगीत या गीत कुछ भी तैयार नहीं हुआ था, लेकिन जब शक्ति सामंता और VN रेड्डी साहब शम्मी कपूर साहब को बता रहे थे कि कश्मीर की खूबसूरत झील के शिकारे पर उन्हें हीरोइन को देखते हुए गाना गाना है और वो शिकारे पर साथ साथ घूमते हुए, तो उन्होंने अपनी अदाकारी का एक खाका मन में तैयार कर लिया। लेकिन जब गीतकार शमसुल हुदा बिहारी यानी SH बिहारी साहब ने ओपी नैयर साहब की धुन पर अपने गीत के बोल तैयार किए, तो शम्मी साहब ने यह तय कर लिया कि किस बोल को गाते वक्त वो कहाँ और कैसे थिरकेंगे, कहाँ जाएंगे। इस गाने को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप पाएंगे कि इसके आखिर में मुखड़े की आखिरी पंक्ति को कई बार दोहराया गया है। वो तारीफ करूं क्या इसकी, तारीफ करूं क्या इसकी, आपने सुना होगा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। इसमें भी रफी साहब की गायकी का कमाल है। यह है कि जितनी बार यह तारीफ करूं क्या, तारीफ जो वर्ड है उस शब्द को जितनी बार कहा गया है, हर बार एक अलग अंदाज में है। आप सुनिए। तारीफ करूं क्या उसकी, तारीफ करूं क्या उसकी। लेकिन जब ओपी नैयर साहब इस गीत की धुन को कंपोज कर रहे थे तो उस वक्त ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। दरअसल ओपी नैयर साहब की नज़र में यह एक सुरीला गीत था और इसे रफ्तार के साथ खत्म हो जाना था। शम्मी कपूर लास्ट में वो छपाक से झील में गिरने वाले थे। उधर शम्मी कपूर साहब इस गीत को अपने अनोखे अंदाज में पेश करने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने सिनेमाटोग्राफर VN रेड्डी साहब से बात भी कर ली थी। लेकिन जब उन्होंने ओपी नैयर साहब को अंतिम लाइन को 5 बार रिपीट करने के लिए कहा तो ओपी नैयर साहब ने इससे इनकार कर दिया। अब शम्मी साहब की दुविधा यह थी कि उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर से, मतलब अगर म्यूजिक डायरेक्टर ने ही गाने में रिपीट लाइंस को नहीं जोड़ा तो फिर वो कैसे वो करेंगे जो उनके मन में जो बैठा हुआ था, उनकी प्लानिंग जो थी लास्ट में परफॉर्म करने की। अब उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंता साहब से इस बारे में जिक्र किया, इस बात का जिक्र किया, तो उन्होंने भी ओपी नैयर साहब के मामले में हस्तक्षेप। ओपी नैयर साहब का रुतबा ऐसा था कि
उनसे कोई बोलता नहीं था। और उस दौर में म्यूजिक डायरेक्टर्स जो होते थे वो बहुत बड़ी चीज होते थे, उनका एक अलग जलवा होता था। वो अपने काम में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते थे। म्यूजिक डायरेक्टर्स का मतलब होता था कि वो फिल्म का आधा डायरेक्टर है। जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो शम्मी कपूर साहब ने इस गीत के गायक मोहम्मद रफ़ी को पकड़ा, उनसे अपनी परेशानी साझा की और अनुरोध किया कि भाई आप ही कुछ कीजिए, वो आप ही ओ.पी. नैयर साहब को समझाइए। तो रफ़ी साहब का जो स्वभाव था उनसे ओ.पी. नैयर साहब सुनते थे उनकी बात। रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर साहब की पूरी बात सुनी और उस सीक्वेंस को भी समझा जिसकी शूटिंग की तैयारी हो रही थी। रफ़ी साहब ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स की हमेशा, चाहे कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर हो, उनकी बहुत इज्जत करते थे और आमतौर पर उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन यहाँ बात फिल्म की बेहतरी की थी और फिल्म कैसे बेहतर बने ये बात थी। तो उन्होंने अपने ओ.पी. नैयर साहब से कहा, अपने म्यूजिक डायरेक्टर से, कि देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो ओ.पी. नैयर साहब भी बहुत चौंके कि रफ़ी साहब क्यों ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा बार बार रिपीट करने से गाने की रफ्तार खत्म हो जाएगी, लास्ट में बिल्कुल एक बोरिंग हो जाएगा। तो रफ़ी साहब ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह हर पंक्ति के साथ न्याय करेंगे और अपनी आवाज़ से इतना वेरिएशन लाएंगे कि गाना जरा भी बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर गाने के फिल्मांकन के बाद भी वो मनमाफिक नहीं उतरा तो फिर जैसे भी कहेंगे ओ.पी. नैयर साहब वैसे वो गा लेंगे। ओ.पी. नैयर साहब ने अनमने ढंग से रफ़ी साहब की बात मान तो ली, लेकिन पूरे प्रकरण से इतने गुस्से में हो गए। मतलब ओ.पी. नैयर साहब हाई टेम्पर्ड वाले आदमी थे। वो पूरा उन्होंने शम्मी कपूर से बातचीत करनी बंद कर दी। खैर किसी तरह गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई। बात जब फिल्मांकन की आई तो पूरी यूनिट कश्मीर पहुंच गई। गगनचुंबी पर्वतों से घिरे खूबसूरत झील में तैरते हुए शिकारे पर हीरो शम्मी कपूर ने हीरोइन शर्मिला टैगोर के साथ आंखें चार करते हुए यह गीत इतने परफेक्ट तरीके से फिल्माया कि पूरी यूनिट दंग रह गई, क्योंकि ये बात पहले से उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखी थी। गाने के अंत में तारीफ करूं क्या उसकी वाले लाइन को दोहराते हुए जब शम्मी कपूर छपाक से झील में जाके गिरते हैं तो शर्मिला टैगोर के साथ पूरी यूनिट खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। बाद में दर्शकों को शम्मी कपूर साहब की यह मासूमियत भरी अदाकारी इतनी पसंद आई कि कई लोग तो इस गाने को और उन्हें झील में गिरते हुए देखने के भर के लिए कई बार टिकट कटाकर सिनेमा हॉल में आ जाते थे, क्योंकि उस समय ये यूट्यूब टाइप का कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था, फेसबुक या यूट्यूब या कोई डिजिटल तकनीक नहीं थी। तो अच्छा, उस समय शूटिंग के लिए भी डिजिटल तकनीक नहीं थी। तो शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म एडिटिंग के लिए मुंबई पहुंची। जब एडिटिंग होकर गाना तैयार हुआ तो ओ.पी. नैयर साहब को बुलाकर उसे दिखाया गया। उन्होंने पूरा गाना देखने की बजाय इसका बोला लास्ट वाला दिखाओ, लास्ट वाला। अब वो आखिरी हिस्सा चलाने को कहा। तो जब गाना पूरा हुआ ओ.पी. नैयर साहब ने शम्मी कपूर को बुलाया और आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। ओ.पी. नैयर साहब ने खुशी से भर कर कहा कि रफ़ी साहब की आवाज़ और शम्मी कपूर की अदाओं ने उस गाने को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिसकी उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपके पास कश्मीर की कली फिल्म के इस गाने से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट को इजाज़त।